मैं महेश दास महंत, आपका इंग्लिश टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ग्रामर गियर का चैप्टर 1 फंक्शन ऑफ नाउन्स एज ए सब्जेक्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज वॉच फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ नाउन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ हम फंक्शन ऑफ नाउन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ग्रुप में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अंडरलाइन व्हाट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज अबाउट। ओके, तो इस सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस किसके बारे में बोला गया है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, वाटर फ्रीजेस, बर्फ जमती है। एन ईगल सोअर्ड अबव आवर हैंड्स। द मिस्ट्री has been solved. Fourth, the farmers are plowing their fields. Okay, तो इन सेंटेंस में just what you see, you just underline a noun or noun phrase in each sentence. These nouns and noun phrases let us know what the sentence are about. Let us read to understand how a noun or noun phrase may function in a sentence. प्रिय विद्यार्थियों, इन ऊपर दिए गए सेंटेंस में, ठीक है, किस प्रकार से नाउन और नाउन फ्रेज कार्य करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस सेंटेंस में ये भी बताना है कि किस प्रकार से नाउन और नाउन फ्रेज सेंटेंस में फंक्शन करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन एज ए सब्जेक्ट देख लेते हैं कि नाउन किस तरह से सब्जेक्ट का कार्य करता है। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे तक बने रहें। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस what or who the sentence is about is called the subject। मतलब इसमें ये बताया गया है कि सेंटेंस का वह भाग जो हमें क्या और कौन क्वेश्चन लगाने पर जिसके बारे में हमको आंसर मिलता है, वो जो है ना उनका सब्जेक्ट कहलाता है, मतलब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इन द एक्सरसाइज गिवन एबव नोटिस द फॉलोइंग। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ओके, इन सेंटेंस 1 टेल अस व्हाट फ्रीजेस। सेंटेंस 1 में बोलता है कि क्या फ्रीज हुआ है। तो जब हम वाट से क्वेश्चन लगाएंगे, वाट फ्रीजेस, तो आंसर क्या आता है? वाटर। क्या आंसर आता है? वाटर। अंडरस्टैंड? जब हम सेकंड सेंटेंस में बात करेंगे कि टेल्स अस व्हाट सोर्ड, मतलब क्या गर्जना कर रहा है, क्या सोर्ड कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आता है? वन ईगल। क्या आंसर आता है? वन एन ईगल। इसी प्रकार से इन सेंटेंस 3 टेल्स अस व्हाट हैज बीन सॉल्व्ड, क्या सॉल्व किया गया है। तो आंसर क्या आता है? द मिस्ट्री हैज बीन सॉल्व्ड। अंडरस्टैंड?
इस प्रकार से सेंटेंस 4 में हु आर प्लॉइंग द फील्ड, फील्ड में कौन प्लॉइंग कर रहा है, कौन हल चला रहा है? आंसर क्या आता है? द फार्मर्स। क्या आंसर आता है? द फार्मर्स। सो वाटर, एन ईगल, द मिस्ट्री एंड द फार्मर्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी प्रकार से इसमें वाटर हुआ, एन ईगल हुआ, द मिस्ट्री हुआ, द फार्मर हुआ। ओके, इसमें वाटर हुआ, एन ईगल हुआ, द मिस्ट्री हुआ और द फार्मर्स हुआ। ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन के सब्जेक्ट्स हैं। एक सेंटेंस के क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस में बी, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ओके, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है। जैसे पेट्स फिल द हाउस विथ लव। तो ये क्या है? पेट्स क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक नाउन सेंटेंस का एक नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, कुल लगत, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। द नाउन फ्रेज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज ए नाउन। मतलब एक नाउन फ्रेज भी क्या? एक नाउन फ्रेज भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, जो कि सब्जेक्ट की तरह कार्य करता हो। किसकी तरह कार्य करता हो? सब्जेक्ट की तरह कार्य करता हो। जैसे यहाँ हम एक सेंटेंस देखेंगे, द हाउलिंग विंड फ्राइटेंड अस ऑल। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे द हाउलिंग विंड, ठीक है, जो हाउलिंग करता हुआ विंड जो है सभी को जो है डराता है, फ्राइटन करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है विद द हेड वर्ड एज ए नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक फ्रेज भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। थर्ड वन क्या है? एक प्रोनाउन भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक प्रोनाउन भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? दे इंटरटेंड अस ऑल। ओके। तो इसी प्रकार से एक सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एक नाउन फ्रेज हो सकता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट में दिए हुए देख लेते हैं। सब्जेक्ट में बी मेड अप टू और मोर नाउन्स फ्रेजेस और प्रोनाउंस ज्वाइन टुगेदर बाई ए कंजक्शन दीज फॉर्म द कंपाउंड नाउन। इसमें यह बताया गया है कि एक सब्जेक्ट जो है मेड अप टू और मोर नाउन्स, एक या दो नाउन से भी अधिक से भी मिलकर बन सकता है। एक नाउन से ही बन सकता है, या अधिक नाउन से ही बन सकता है, या नाउन फ्रेज से ही बन सकता है, या प्रोनाउन से भी बन सकता है, या जुड़े हुए प्रोनाउन से भी बन सकता है। ठीक है। इस प्रकार से वो कंपाउंड नाउन भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, ऑक्सन एंड डंकीज आर बीस्ट ऑफ बर्डन। तो इसमें ऑक्सन और डंकीज दो नाउन्स मिलकर
एक सब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, नीचे माय एल्डर ब्रदर और यंगर सिस्टर, यहाँ पर ग्रुप ऑफ नाउन्स हैं जो जो मिलकर जो है एक सब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ ही एंड आई भी मिलकर सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस या तो एक या एक से अधिक नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं या नाउन फ्रेज हो सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज को अभी मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगला हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सरसाइज क्या है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। तो इन जो दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट को हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट वन है माय फेवरेट मूवी इज द जंगल बुक। तो इसमें जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका सब्जेक्ट है जो कि मिल्खा बुनवा है, माय फेवरेट मूवी, यहाँ से लेकर इसका सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, सेकंड में माय मदर बेक्स डिलीशियस गिंगर बिस्किट्स, तो इसका सब्जेक्ट है माय मदर। नंबर थर्ड, वी आर कलेक्टिंग फंड्स फॉर द शो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, सब्जेक्ट क्या है, वी। नंबर फोर्थ, द रूट रफ थ्रू द फॉरेस्ट इज वेरी एक्साइटिंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, द रूट थ्रू द फॉरेस्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है इसका। नंबर फिफ्थ, रोजेस एंड जैस्मिन स्मेल्स गुड, इसमें रोजेस और जैस्मिन सब्जेक्ट है, दोनों मिला के बना हुआ है। इसमें यू, खाली यू जो है सब्जेक्ट है। नंबर सेवेंथ, दे हैव स्केल्ड मैनी हिमालयन पीक्स, इसमें सब्जेक्ट दे है। इसमें सब्जेक्ट है स्टार्स ट्विंकल इन द डार्क सिटी, स्टार्स सब्जेक्ट है। द इंडियन नेशनल फ्लैग हैज 3 मेन कलर्स, इसमें द इंडियन नेशनल फ्लैग, ये पूरा इंडियन नेशनल फ्लैग तक इसका सब्जेक्ट है। और इसमें हैंसल एंड ग्रेटल एस्केप फ्रॉम द विच, इसमें हैंसल एंड ग्रेटल दोनों सब्जेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से इनका हम सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में बी नंबर का एक्सरसाइज को मैं समझाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका चैप्टर 1 फंक्शन ऑफ ए नाउन से जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हम देख चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश बुक में कुछ भी अगर आप समझना चाहते हो क्लास 6 में, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ का, इस सब्जेक्ट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में मेरे को जानना है, पढ़ना है। और ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बना के डालूँगा। ठीक है, मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।